नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलबीर सिंह। मैं पुनः आपके साथ में आया हूँ आज उत्तराखंड की वीरांगनाओं की शौर्य गाथा। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कुमाऊं की राजमाता जिया रानी के बारे में। आज आप देखोगे पंवार राजवंश की रानी कर्णावती। इसमें कंफ्यूज मत होइए, एक रानी थी जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी, कर्णावती, और एक रानी थी जिसने मुगल सेनापति मुगल सैनिकों की नाक काट करके भिजवाई थी। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि उत्तराखंड किस तरह की वीरांगनाओं की वीर गाथा से, शौर्य गाथा से भरी हुई कहानी है, जहाँ पे कि आज के इतिहासकार और आज की सरकार ने कहीं ना कहीं इनको भुलाने का कार्य किया है। आज की सरकार जिस हिसाब से आप देखते हो खड़ंजे और रोड बनाने में भी विफल है, उस समय की रानी ने कर्णपुरा मार्केट और नवादा के अंदर में अपना महल बनाया था, जिसके अफसोस है आज की सरकार ने वहाँ पे प्लॉटिंग करी है। आज वहाँ पे रानी के महल के अवशेष भी नहीं दिखते हैं। तो दोस्तों, देहरादून के उपजाऊ भूमि को उपजाऊ किसने बनाया? रानी कर्णावती की नहर ने, जो आज भी उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट में दर्ज है। तो दोस्तों, आओ शुरू करते हैं रानी कर्णावती की वीर गाथा। ये बात है 1630 की आसपास की, 1628 के आसपास की, जब महिपत शाह कुमाऊं के गढ़वाल के पंवार वंश के शासक थे। और उनकी मृत्यु के बाद उनका 7 साल का बेटा पृथ्वीपाल शाह गद्दी पर बैठे और उनकी माता थी कर्णावती। जब 7 साल का बेटा था, रानी कर्णावती ने उस समय पंवार वंश की कमान संभाली। और उनके शासन में कौन था? उनके सेनापति थे वीरू कुबीर माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी मलेथा के राजा माधो सिंह भंडारी, जग्गादेव, तारिक बेश, नंदू ठाकुर। और उस समय कहानी सुनी थी शाहजहां ने। अब ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? शाहजहां का ताजपोशी होती है। और शाहजहां ने जो था उस समय अपना आदेश नहीपत शाह को भिजवाया था कि आप आइए हमारे ताजपोशी में शरीक होइए। लेकिन ये एक आदेश ज़्यादा था निमंत्रण की जगह, आधीनता स्वीकार करना। और ये गढ़वाल के उस समय के महिपत शाह को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और दुर्गम परिस्थितियां होती थी। श्रीनगर से आप जो है आगरा आना उस समय के लिए एक चुनौती भरा कार्य था। और कुछ समय बाद जैसे ही शाहजहां को पता चला कि महिपत शाह की मृत्यु हो गई है और उनकी एक खूबसूरत जो है रानी है, और वहाँ पे बहुत खूबसूरत नारियाँ हैं पहाड़ में। और वहाँ पे श्रीनगर के अंदर में बड़ी बड़ी जो है सोने की खदानें होती हैं। और सोने की खदानों के साथ में उनके पास जो है बहुत ही 8-8 फीट के जो है वीर महापुरुष भी हैं, सैनिक हैं। तो उसको कहीं ना कहीं लालच आया कि सोने की खदानें और अयासी जो वो लोग मुगल रहते ही थी। आप समझ सकते हो कि किस तरह के वो एक क्रूर शासक के तौर पे उनको गिना जाता है। और उसने आक्रमण कर दिया लजपत खां के साथ में। लजपत खां को भेजा। लजपत खां ने बोला कि मेरे को 1 लाख आप पैदल सैनिक दीजिए और 30 लाख घुड़सवार दीजिए, मैं रानी कर्णावती को आपके चरणों में लेके आऊँगा। लजपत खां ये सोच करके अपने सिरमौर को जीतता हुआ, और आज का जो लक्ष्मण झूला है वहाँ पे चंडी घाटी होती थी गंगा किनारे, वहाँ पे उसने विश्राम डाला। और रानी कर्णावती को जो है आदेश भिजवाया कि रानी कर्णावती या तो आधीनता स्वीकार कर लीजिए या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। 1 लाख सैनिक, 30,000 घुड़सवारों के साथ में रानी ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा दिमाग से काम लिया जाए। और रानी के साथ में जो सेनापति होते थे वीर माधो सिंह भंडारी, उन्होंने सलाह दी रानी को कि क्यों ना अपने कुल देवता की मदद ली जाए। तो हम पहाड़ी सबसे पहले तो अपने जो है देवी देवताओं पे बहुत भरोसा करते हैं। और देवी देवताओं के भरोसे और उनके सहारे और उनकी मदद से ही हम असंभव कार्य को भी हम लोग कर सकते हैं। तो रानी कर्णावती के कुल देवता भिनसर देव की पूजा की गई। भिनसर देव ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप जो है किसी भी तरह की चिंता ना कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और कहते हैं कि जब गढ़वाली वीरों ने जो लक्ष्मण झूला चंडी घाटी के ऊपर की दोनों साइडों पे पत्थर बरसाने शुरू किए, तो पत्थर बरसाने से पहले वहाँ पे इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई, इतनी तेज ओलावृष्टि हुई कि 1-1 किलो के गोले गिरे, जिससे कि मुगल सेना तहस नहस हो गई। उन्हें ऐसा दिखा
उन्होंने जाकर के वो उस समय के इटली के एक लेखक होते थे मनुची, निकोलाओ मनुची, उन्होंने एक किताब लिखी है स्टारियो डो मोगोरो, मुगलों का शासन, स्टोरियो डो मोगोरो। तो उसमें कहते हैं कि उन्होंने वर्णन किया वहाँ पे जाके कि उत्तराखंड में इस तरह के सैनिक हैं कि जो उड़ते हैं, 10-10 फीट के सैनिक हैं जो उड़ते हैं और उड़ उड़ के जो है उनके पास बर्फ़ के हथियार हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देवी देवताओं के साक्षात जो है प्रमाण प्रमाण की बातें हैं, ये प्रमाणित है ये। तो मुगल सेना तहस नहस हो गई, 800 सैनिकों को बंदी बना लिया गया और 800 सैनिकों को बंदी बनाने के बाद उन सभी को बोला गया या तो मृत्युदंड या फिर अपनी नाक कटवाओ। तो सैनिकों ने सोचा कि क्यों ना हम नाक ही कटा लेते हैं, और नाक उनकी काटी गई, एक टोकरी में रखी गई जिसमें उसके सेनापति लजपत खान की भी नाक थी, और उसको भेजा गया नाक की टोकरी के साथ में शाहजहां के पास में। कहते हैं कि लजपत खां मुरादाबाद तक आया और मुरादाबाद में उसने सुसाइड कर लिया। इतनी उसको गलानी हुई, इतनी उसको अफसोस हुआ और उसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया। और जैसे ही शाहजहां के पास में नाक की टोकरी पहुंची और शाहजहां ने कसम खा ली कि इसके बाद तो मैं उत्तराखंड में जो है कभी आक्रमण नहीं करूँगा। और कहते हैं वीर कर्णावती के शासन, फिर सिरमौर के बाद देहरादून तक फैला, पूरे उसने उत्तराखंड में शासन किया और जगह जगह नहरें बनाई, नहरों के साथ में उसने सड़कें बनाई और उपजाऊ बंजर भूमि को उपजाऊ किया, जो प्रमाणिकता के आधार पर प्रमाणित है। और लेकिन आज की दुर्भाग्य है सरकार के द्वारा कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भुलाया गया है और इतिहासकारों ने एक तरह का एक विवादित विषय भी हो सकता है कि जिस रानी ने राखी भेजी उसका नाम तो इतिहासकारों ने अपने किताबों में पढ़ाया, लेकिन एक उस रानी को भुला दिया गया जिसने कि मुगल सेना के सेनापति के साथ में नाक काट करके उनको गिफ्ट के तौर पे वापस भिजवाया। ऐसी थी हमारी राजमाता कुमाऊं गढ़वाल की, पंवार वंश की रानी कर्णावती। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हिस्टोरी आपको? आशा है कि आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की हिस्टोरी जानने के लिए, अपने वीरंगनाओं की हिस्टोरी जानने के लिए आप फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले समय में और ही रोचक तरीके से आपको नई नई वीरंगनाओं की कहानियाँ मिलेगी। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।